आज वहाँ झगड़ा कर दिया, आज जाट ही जाट पुकारने लगे, आ जाओ भाई जाट, आ जाओ भाई जाट। तो आप चैलेंज दे के आप गालियाँ देंगे मेरे घर पर आके, मैं क्या करूँगा? मुस्लिमों को वहाँ गाली दी गई, नहीं मैं तो जाट हूँ, हिंदू कहाँ मानने हैं हमें तो हिंदू भी नहीं मानते हैं। जब यहाँ पीछे एक झगड़ा हो गया था, ये तो नहीं कहते जाटू का मुसलमानों का झगड़ा, मुसलमान अपनी सुरक्षा करे, कहने बड़ी जंग तार दिए। ये देखो साहब आज भी नहीं थम रहे, क्या करें मुसलमान, कहाँ जाए मुसलमान, कहाँ मरे मुसलमान। तो इतना जहर भरते हैं मुसलमान के प्रति और इतना कर दें फिट आदमी को, जिनसे तो कोई सूर में बच सके। भाई इनकी सरकार और यही कहें हम खतरे में आ गए, तो फिर तो ये कुछ है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के नुहू मेवात में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हुई हिंसा की वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय लगातार वायरल हो रही हैं। किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई गई। अब इस घटना के बाद हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पर, सिस्टम पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। आज हम हरियाणा के नुहू मेवात की घटना पर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी ऋषिराज सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद साहब, आपका गांव राजगढ़ में पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप निष्पक्षता अपनी न्यूज़ रखते हैं और इसमें चलाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के नुहू मेवात में जिस तरीके से दो समुदाय आपस में भिड़े हैं, हिंसा हुई है, तो इस घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बात हरियाणा के नुहू की नहीं है। आप देखिए कि वो मणिपुर जल रहा है। मैं अपने जीवन में ना मैंने देखा न मैं कभी अपने बुजुर्गों से सुना कि ऐसी घटना कहीं दुनिया में हुई हो जैसी मणिपुर में। हमारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जा रहा, उनके साथ जो जो अलाकरण नहीं कर सकता कोई, वो सब हो रहे हैं। उस घटना को दबाने के लिए पहले तो लिया एक सीमा थी कोई, उसमें भी बड़े शर्म की बात है देश के लिए। विदेशों में यदि ये चर्चा जागी तो वे क्या समझेंगे कि 20 दिन से एक उन्हें वापस रही है, मीडिया को भी उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो वहाँ की इंटेलिजेंट जो है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, इसका मतलब इंडिया की कतई फेल है। जो एक मामूली सी लड़की से भी वो सच नहीं उगलवा पाए 20 दिन तक, और वही रखा है। वे सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। हरियाणा में 4 दिन पहले 2 आदमी ये ऐलान करते हैं कि आपके दामाद, आपके जमाई, आपके बहनोई आ रहे हैं, वहाँ तैयार रहिए। और वहाँ का एसएसपी छुट्टी लेकर भाग जा, क्योंकि एसएसपी को पता था भाई ये तेरे गले में गले की बीमारी, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है ना वहाँ से। तो वहाँ इस तरीके से हथियार ले के जाना, ये कौन सी यात्रा है ऐसी, कौन सी पूजा पाठ है ऐसी जिसमें हम हथियार लेके जाएंगे और हमें उसमें कोई रोकने का नहीं? क्या तरीका है ये? तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हरियाणा के नुहू मेवात में जो भी कुछ हुआ वो सब सरकार के इशारे पर हुआ? बिल्कुल, इसमें सरकार के बिल्कुल इशारे पर होया है। किसी बदमाश की, किसी गुंडे की ये हिम्मत नहीं कि वो चैलेंज दे के, पुलिस की उसकी तलाश है। वो मेरे ख्याल से 302 का मुलजिम है। उससे पहले उसने 2 लड़के पकड़ के ठा के कहीं से गो हत्या के जुल्म में ठा के कत्ल कर दिए थे, और वो वहाँ चैलेंज दे के जा। वहाँ तो बड़े भाईचारे से लोग रहते हैं। अभी एक सरकारी कर्मचारी, मेरे ख्याल से वो सिपाही था इसका रेलवे पुलिस का, उसने वहाँ से एक उसमें ट्रेन में ऐसा ही मार दिया और 3-4 मुसलमान मार दिए। यूँ कह के कि जय श्री राम बोल लो और योगी मोदी जी की जय बोल लो, और साले जो उसके खिलाफ रहेगा उसे कोई जीने का हक नहीं है। तो सरकार नाम की तो चीज़ नहीं रही कोई यहाँ। भाई 4 दिन पहले मुझे कोई चैलेंज देर में, वो सरकार भी उसे सुन रही है, उसके बाद भी सरकार नहीं कुछ करती, तो कौन क्या कर सकता है इसमें? आप कह रहे हैं कि जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। तो जब ये ब्रजमंडल यात्रा वहाँ से निकल रही थी तो फिर मुस्लिमों को क्या दिक्कत थी? मुसलमानों को तो कोई दिक्कत आई नहीं। मैं हमने कहा आप चैलेंज दे के आप गालियाँ देंगे मेरे घर पर आके, मैं क्या करूँगा? मुस्लिमों को वहाँ गाली दी गई,
मैं पहले से ही उसमें वीडियो देखी, मैंने वीडियो पे भी दिखा गया कि उसमें अपनी गाड़ी में पत्थर भरन रहे, हाथ में बंदूक के राइफलें ले रहे, रिवाल्वर ले रहे, और उसमें मीडिया कर्मी आपके भाई होंगे वहाँ कोई, उसे कह रहे कैमरा बंद कर बे, अभी पे कैमरा बंद करिए, क्योंकि वे बंदूक ले रहे, फायरिंग कर रहे। भाई आप किसी के घर पर जाकर हमला करेंगे, किसी को गालियाँ देंगे, किसी की आबरू उतारेंगे, किसी के सम्मान से खेलेंगे, तो क्या वो उनको हाथ पर हाथ धरे बैठेगा? अपनी रक्षा तो बहरहाल, अपनी सुरक्षा तो बहरहाल कोई ना कोई करेगा। तो ये सरकार बिल्कुल फैल है, इनको बिल्कुल सिर्फ 24 का जो ये चाहते हैं चुनाव, वो हिंदू मुस्लिम जातीय दंगे पे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये सरकार 101% कतई फैल है, और इस देश को तो इन्होंने बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा दिया सरकार ने। यहाँ तो भाई कोई चौधरी चरण सिंह जैसा, चौधरी अजीत सिंह जैसा, चौधरी जयंत सिंह जैसे के हाथ में कमान आवे, ऐसे ईमानदार आदमी के, देखो वो एसएसपी थे वहाँ तक, वो बड़े ईमानदार एसएसपी थे, उसके मेरे ख्याल से 8 साल में 18 ट्रांसफ़र हैं। वो ईमानदार आदमी है, वो बरेली जड़ गया होता वहाँ से। आप प्रभाकर चौधरी की बात कर रहे हैं? मैं प्रभाकर चौधरी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ उस एसएसपी ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ और बहुत ही बहादुरी के और ईमानदारी के साथ कार्य किया वहाँ से, तो वो अपना ज़िला उसने जलने से बचा दिया। ये क्या तरीका था उनका, हम मस्जिद में जाकर वहीं से डीजे बजाओगे और उन्हें गाली देंगे? तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। उनने उनको रोका, उन्होंने पुलिस पे पत्थर बजा दिए, पुलिस पे पत्थर बजा दिए तो पुलिस को अपनी लाठीचार्ज भी करना पड़ा, उसमें पुलिस जख्मी है। तो वहाँ से कि उन्होंने जो लोग उसमें तब गिरफ्तार करे थे, करवाए थे एसएसपी साहब ने, मैं दाद देता हूँ ऐसे ईमानदार एसएसपी साहब को कि इतने ईमानदार आदमी के, इतने बोल्ड आदमी हैं कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, लेकिन वहाँ आग लगाने से बच गया, वहाँ से बर्बाद होने से बचा दिया उस ज़िले को। और ये एक उसकी बात है कि इस इनाम में उसका बेचारे को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, एक सजा बतौर उसे पीएससी में भेजा गया। तो कहाँ ईमानदार लोगों को तो यहाँ कहीं आवश्यकता ही नहीं रही, ना ज़रूरत रही। और वे जो मुलजिम उन्होंने पकड़े थे वहाँ से, वे भी थाने से छुड़वा दिए सरकार ने। क्या चाहती है सरकार? तो सरकार तो यही चाहती है कि यहाँ से कत्ले आम मिचे और यहाँ से किस देश को बर्बाद कर दें। कोई मर जाओ जी जाओ, अब जा इस पर व्हाट्सएप पर कर रहे भाई जाट कहाँ चले गए, भाई जाट रक्षा करें, सुरक्षा करें। इन जाटों को ये जब जाइए अपनी मांग रखें, ना आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या ही नहीं है कहते हैं, फिर ये जाट हो जाए। क्या क्या हो गया इस देश को? मेरी समझ में बात नहीं आई सरकार को। भाई किसी के मुंह पर पेशाब करें वे हिंदू नहीं है, वह बहन बेटी में जिनकी आबरू ये तारे में हिंदू नहीं है। वहाँ पहले एक दलित की बेटी को जिसको रात में दफना दिया था वो हिंदू नहीं थी। हिंदू तब बने जब इन्हें वोट चाहिए, उससे पहले ये हिंदू नहीं रहते। तब तो बस यही है जो कुछ है, और हिंदू भी वो होगा जिसे सरपीट कर देंगे, दूसरे को तो हिंदू भी नहीं मानते। कोई यहाँ सीख मेरे ख्याल से ना ब्राह्मण हिंदू है, ना गुज्जर हिंदू है, ना सुनार हिंदू है, ना कुमार हिंदू है, ना चमार हिंदू है, ना वाल्मीकि हिंदू है, ना जाट हिंदू है। हिंदू वो होगा जिसे सरपीटी कर देंगे। बीजेपी जिसे सरपीटी कर दे देगी वही हिंदू हुआ होगा, बाकी कोई हिंदू इनके यहाँ नहीं है। जब वोट चाहेगी जी भी सब हिंदू हो जाएंगे। अरे हरियाणा में जाटू ने अपनी मांग रखी थी आरक्षण को लेकर, आज भी मेरे ख्याल से कई हज़ार लड़के वहाँ से सजा काट रहे हैं। कितने लोग उसमें मार दिए गए थे। जब ये हिंदू नहीं थे तब ये जाट थे। तो 35 से बनाम जाट करा था उन्होंने वहाँ से कि जाट हुड़दंगे हैं। आज जाट ही जाट पुकार रहे, भाइयों आ जाओ रक्षा करो, हिंदू खतरे में आ गया। मेरे ख्याल से इस देश में हिंदू की सरकार, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारा रंगा हिंदू है और हिंदू खतरे में है। खतरे में यहाँ से मेरे ख्याल से तो ये इनकी सरकार खतरे में है। इन्होंने सेना बना रखी या बजरंग दल है वो खतरे में है, यो शिवसेना है या खतरे में है। ये जितनी सेना इन्होंने बना रखी यही खतरे में है, बाकी तो यहाँ कोई खतरे में है नहीं। यहाँ तो लोग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं। भाई देखो प्रभु क्या करेंगे, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। यदि इन्होंने जीने दिया तो लोगों को भाई प्यार से, लेकिन मेरे मानना तो यूँ है। देखो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, मणिपुर जल रहा में अपना चुनाव लड़ रहे, में चुनाव की रैलियाँ कर रहे, वे विदेशों में घूम रहे। क्या है ये? अरे हमने तो ये देखा कहीं रेल की जरा सी दुर्घटना होगी रेल मंत्री इस्तीफा दे रहे थे।
गृह मंत्री कहीं जरा सा दंगा हो गया, गृह मंत्री इस्तीफा दे दे थे, ये चिपके बैठे। वहाँ का मणिपुर का मुख्यमंत्री नु कह रहा एक घटना, यहाँ तो ऐसी ऐसी तो सोयू घटना है, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहा। तो उसे हक है मुख्यमंत्री रहने का? खट्टर साहब को हक है मुख्यमंत्री रहने का? जहाँ 4 दिन पहले ऐलान हो गया हूँ और हम वहाँ ऐसा करेंगे और उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने बैठे, तो इसे संभालेगा कौन भाई? सरकार इसीलिए तो है कि भाई किसी को परेशान ना करा जा, किसी पे जायती ना हो, और सरकार के ही उसमें जायती वो हो रही हो तो क्या करा जा? मुसलमान अपनी सुरक्षा करे, कहने उन्होंने बड़ी दंग तार दिए। ये देखो साहब आज भी नहीं थम रहे, क्या करे मुसलमान? कहाँ जा मुसलमान, कहाँ मरे मुसलमान? आज मुसलमान के साथ है, पहले जाट के साथ था और पीछे यहाँ गुजरू के साथ था, उससे पहले वहाँ वाल्मीकियों के साथ था। ये तो कभी किसी के साथ खड़ा कर दें, कभी किसी के साथ खड़ा कर दें, नू पता नहीं ये करेंगे क्या भाई। इस देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, आज देश बर्बादी की ओर है। तो मेरा मानना यूँ है कि यहाँ की जनता को एक मत होकर मैदान में आना पड़ेगा और इनसे छुटकारा जब ही पाया जा सके, और कोई तरीका नहीं रहा। आप हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं तो इस वीडियो के चलने के बाद कुछ लोग आपसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। नहीं, मैं तो जाट हूँ, हिंदू कहाँ मानने हैं हमें? हमें तो हिंदू भी नहीं मानते हैं। जब यहाँ पीछे एक झगड़ा हो गया था, ये तो नू कहते जाटू का मुसलमानों का झगड़ा, जब जाट मुसलमान हो गए थे, आज वहाँ झगड़ा कर दिया, आज जाट ही जाट पुकारने लगे, आ जाओ भाई जाट, आ जाओ भाई जाट। ये थोड़ी जज्बाती कौम है। देखो जाट की क्वालिटी है, वो ईमानदार आदमी को पसंद करता है। एक दफ़ा यहाँ से कह दिया राजनाथ सिंह ईमानदार आदमी है, जाट उसके पीछे खड़ा हो गया। एक दफ़ा एक लहर आई कि वीपी सिंह ईमानदार हैं, जाट उसके साथ खड़ा हो गया। और पीछे लहर आई साहब मोदी बढ़िया आदमी है, जाट उसके भी साथ खड़ा हो गया था। लेकिन जब यूँ उसे अपनी कसौटी पर देखता है तो उसे छोड़ देता है। ये ना बेईमान आदमी को पसंद करता, और यदि किसी पर जायती हो रही तो उसे भी ये बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता। जज्बाती कौम है, किसी ने ऐसा आके कह दिया कि वहाँ तो मैं गरीब मार गिरे, यूँ चल पड़ेगा उठ के। तो अब इन्हें ये जगाना चाहते हैं। मैं तो ख़ास तौर से अपनी बिरादरी से भी और जो ऐसे लोग हैं इनसे भी अपील करता हूँ कि ना अफवाहों से बचें और अपने घरों में बैठें। ये जोन से ऐलान करके चैलेंज करके वहाँ गए थे, इनकी चप्पल जूते भी वहीं पड़े। कहाँ गई इनकी बहादुरी? अरे वहाँ मरने वाले कौन मरा? उसमें मेरे ख्याल से वहाँ भी जाट ही मरे, बेचारे में ड्यूटी पे थे अपनी, एक आधा वो जाट भी उसमें भी टूट गया। तो ये तो लोगों को मरवाते हैं। किसी मिनिस्टर का बच्चा शायद ना कोई झगड़े में हो। हमारे माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, शायद उसके अपने बेटे को नहीं भेजते होंगे ऐसी जगह। वो भेजो ना इनके कलावे से बांध कर पटका सा घेर के, ये करें ना कि हिंदू मुस्लिम में ये ठावा ना हथियार। ये तो गरीबों के बच्चे जो गरीब हैं उन्हें कोई लालच दे के, कोई पद पकड़ा के, उन्हें बरगला के उनका गरीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई सरमाएदार का बच्चा ये तो यहाँ सिखाते नहीं भाई। ये जय बोलन और ये यात्रा का ढन, यात्रा इन पर गरीबों पर कढ़वा रहे, इन्हें उकसा रहे, इन्हें फंसा रहे, इनकी फिर ये जेल जाएंगे, मुकदमे दर्ज होंगे, इनकी जमानत होंगी, इनके ढोल ढपड़ू तो माला गिरेंगे, इन्हें ढोल गाजे बाजे के साथ लावेंगे और साहब दूसरे भी उन्हें देख कर और इसी काम पर लगेंगे। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत ही चिंता का विषय है। 36 बिरादरी को, हर धर्म को ये सोचना चाहिए कि इनसे पिंड कैसे छूटे, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो बारूद के ढेर पर बैठा दिया उन्होंने, घर युद्ध हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या तरीका है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे भाजपा सरकार जिम्मेदार है। ऐसा लगता है ऐसा भाई। मैंने कहूँ सरकार वहाँ बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, सारा अडंगा उनके हाथ में है। वो तो यूँ भी नहीं कह सकते कि यहाँ से आप दूसरे की सरकार है। 4 दिन पहले जिस चीज़ का ऐलान हो रहे हो और उसे ना वही रोक पावें, तो इसमें भी अभी सोचना पड़ेगा कि इनकी हो सके, इनकी चाल हो। खुल्लम खुल्ला ये करवा रहे भाई इस काम को। हाँ, इसमें चाल की नहीं बात है, अब चाल ही है। ये कर रहे इस काम को, करवा रहे इस काम को। पता नहीं उन्हें क्या क्या बच्चों को लालच दें। हमारे युवा बच्चे हैं, उन्हें बरगला के, उन्हें लालच दे के हमारे बच्चों को उन्होंने नशे पर लगा दिया। गरीब लोगों के नशे तक उन्हें करवावे। हमने देखा नहीं कि रैलियाँ हों, उसमें आपकी वीडियो पे ही आवे, आप लोग दिखावें वीडियो पे। है दारू से, नेताजी बोतल से दारू घाल घाल के दे रहे रैली में। तो कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? ये
तो इन्होंने देश बर्बाद कर दिया, खास तौर से यहाँ का युवा बर्बाद कर दिया और हमारा भाईचारा बर्बाद कर दिया। हम तो वहाँ भी मैंने सुना लोगों से और इन पे भी आपके वीडियो चैनल से भी देखा, वहाँ तो बहुत दिनों से, बहुत काफ़ी लंबे समय से बड़े प्यार से लोग रह रहे, भाईचारे से रह रहे। और फिर इस देश में मुसलमान की आज की तारीख में या हिम्मत है कि वे कुछ कहीं दंगा कर दें? मैं नहीं मानता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ से कि इन्होंने वो उसमें जब वो कांड हुआ था वहाँ से वो दरोगा जी को मार दिया था, उसे ठाकुर था वो भी बेचारा, और उसके जो कातिल थे उनके बड़े ढोल ढपड़ू से जमानत पे लिख कर लाए थे उनकी। तो कहाँ क्या होगा इस देश का? तो अब तो जनता को सोचना पड़ेगा और इनसे बचना पड़ेगा। हमें इसमें धर्म वाले में, जातिवाद में, इसमें फंसा के ये लोग, तो मेरे ख्याल से तो हमारे नस्लों को, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, इन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। और देखो भाई, प्रभु कैसा रहम करें, हमारी सद्बुद्धि हमें कैसे दें, इससे इन लोगों को मेरा आह्वान है। मैं आपके माध्यम से ख़ास तौर से छत्तीस बिरादरी के युवा को यूँ कहना चाहता हूँ, इनके षड्यंत्र से, इनके जाल से निकलो और बचो और भाईचारा कायम रखो, प्यार से रहो, पढ़ने लिखने में अपनी मेहनत करो, अपने बिजनेस में मेहनत करो, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकें। नहीं तो इन्होंने तो गर्क में पहुँचाने का काम कर दिया हमें। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहाँ पर इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उस सब के पीछे भाजपा है। अरे जिस जिस प्रदेश में है उसमें तो ये करी रहे, जिस प्रदेश में दूसरी है इनकी RSS वहाँ भी जाले हैं। जो दूसरी पार्टी की सरकार है वहाँ भी तो इनके संगठन जा खड़े हों। वहाँ एक यूँ है कि उन्हें में कंट्रोल करने में सक्षम है, सरकार उनकी है नहीं, दूसरी पार्टी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं किसी की है, तो उसमें वे उसे कंट्रोल कर लें। ये तो वहाँ भी करें जाकर काम। केंद्र में सरकार इनकी है ना, गृह मंत्रालय जो है क्या कर रहा है वो देखो ना आप। वहाँ मणिपुर में क्या जिम्मेदारी बने? गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी घटना मैं नहीं मानता कि दुनिया में कभी हुई हो, मेरी याद में तो है नहीं। महाभारत काल में द्रौपदी की साड़ी का हाथ ही लगा के तो खींचा था जरा सा, नंगी तो नहीं हुई थी और महाभारत हो गया था। और यहाँ उन लड़कियों को नंगा घुमा दिया, कहाँ गई शर्म आया? और उस पर पर्दा डाल रहे और कभी सीमा ठाला में उस नमस्ते जी उस ओर नहीं जाना चाहते। मतलब यूँ है कि उस ओर से ध्यान हट जा। अब सदन, हमारी संसद चल रही है, ठप्पड़ी, उस पर बहस नहीं करते, उस पर कोई जवाब नहीं देते, और जो उसमें ज़्यादा बोल रहे हैं उसे उठा के उनसे वॉकआउट कर दें, उसका चलिए बाहर निकलिए, सस्पेंड कर दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का जिक्र किया जी। तो उस समय जो है सरकार किसकी थी? प्रदेश में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? ये बात आपने क्वेश्चन ठीक उठाया, लेकिन उस टाइम पे माहौल ऐसा बन चुका था कि ये यहाँ के लोग इसके RSS के हाथ में खेल चुके थे। वो अन्ना हजारे जी रहे, रामदेव जी रहे, या एक वहाँ की टीम रामलीला मैदान में जा बैठी थी। तो यूँ एक इन्होंने षड्यंत्र कर दिया था, बहुत चालाक हैं। मैं बताऊँ, यहाँ से एक दफ़ा गढ़ी में ही ये RSS की शाखा लगी थी। मेरे बड़े भाई खात लेने गए थे गढ़ी पुख्ता में, उसे एक ज़बरदस्त वहाँ खात, उन्होंने कहते भाई वो आया नहीं, लो कामदार वो आ जाएगा, आप इतने इंतजार कर लो। वो बाज़ार में आया तो उसे एक ज़बरदस्ती RSS का आदमी पकड़ लेगा। तो उसे बैठा कर वहाँ से जो उन्होंने में स्पीच दी, तो मेरा भाई मुझे बताओ तो कहने मेरी आँख लाल कर दी थी इन्होंने। तो भाई ये तो बहुत ख़राब आदमी है, ये तो नाश करेंगे इस देश का। भाई ये तो इतना जहर भरते हैं मुसलमान के प्रति और इतना कर दें फिट आदमी को, इनसे तो कोई सुर में बच सके। ये तो ऐसे लोग हैं भाई, तो ये तो ऐसे जज्बात भरते हैं अंदर कूट कूट के। कहाँ आ गया देश का हिंदू खतरे में? मेरे समझ में बात नहीं आई। मेरे ख्याल से 9 साल तो इनकी सरकार हो गया, उससे पहले 70 साल आज़ादी गए बीत गए, यहाँ से 70-75 साल, 70-72 साल बीत गए होंगे। आज तक तो गुलाम हुए नहीं हम, आज तक तो इनसे खतरा हुआ नहीं। राज यहाँ मुस्लिम का भी रह लिया, जब भी हिंदू खतरा नहीं हुआ, ना हिंदू कहीं मरा, हिंदू आज भी जिंदा है। अंग्रेजों का भी राज यहाँ रह लिया, हिंदू आज भी जिंदा है। क्या बात है, अभी हिंदू खतरे में आया जब से BJP की सरकार आई। भाई हिंदू आज ही खतरे में आ क्या? भाई इनकी सरकार और यही कहें हम खतरे में आ गए, तो फिर तो ये कुछ है ही नहीं।
फिर कहीं को राज कर रहे हैं। अरे त्यागपत्र दे जी भी इतना खतरा हो रहा है इन मुसलमानों से, मुसलमान से इतने घबरा गए, इतना देश को डरा रहे हैं ये, और हिंदू तो गर्क हो जाएगा जी, हिंदू तो खतरे में आ गया जी, कहीं को राज कर रहे हैं। छोड़ दो, जो इन्हें बचावेगा इस देश को वो कमान को संभालेगा। 70 साल और दूसरे लोगों ने तो संभाले, वहीं संभाल लेंगे से, कभी कोई खतरे में नहीं आया। मेरी भी 67 साल उम्र होगी, मुझे तो आज लोग कहीं को खतरा हुआ नहीं। और साहब हम सारे मुसलमानों में भी घूमते हैं, सरदारों में भी घूमते हैं, चमारों में भी घूमते हैं, और लालाओं में भी, बामणों में भी, सारे को घूमे, ठाकुरों में भी। हमें तो आज लोग किसी ने अपमानित करा नहीं, सब सम्मान करें जहाँ भी जा। हाँ, यदि इनकी पढ़ाई पढ़ लें और शादी बचे कोई इनसे, तो इनसे तो भाई भगवान बचावे। और मैं तो आह्वान फिर दोबारा से यही करता हूँ, ख़ास तौर से छत्तीस बिरादरी के युवा को कहता हूँ कि इनसे बचो और नहीं मारे जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, सब दागल हो जाएंगे। कहीं ऐसा भी नहीं कहीं अपना फार्म ही भर के खड़े हो जा। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।